होती हूँ तो मैं ड्रामों के लिख लेती हूँ बेस्ट सीन। इसमें तो 3 बेस्ट सीन कमाल आ गए ना। एक तो जब जा रहा है लास्ट में शहरोज़ माँ के साथ खड़ा है, सी ऑफ कर रही है और राहिम की एंट्री होती है, और वो उसमें डायरेक्टर का भी कमाल है, जो शॉट लिया है ना उसने, ओहो हो, इरसा के एक्सप्रेशन वो जो मैंने शहरोज़ बहुत हैंडसम लग रहा है और बड़े अच्छे उसके एक्सप्रेशंस, वो बहुत अच्छा था। फिर द कॉल, जो कॉल थी इरसा और सुहेल समीर की, बड़ी प्यारी कॉल। उसके जुमले हम जब राइटिंग की बात आएगी वहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत ज़बरदस्त जुमले थे, बहुत ही धांसू वो सीन था। उसके अलावा जो एक और मेरा बड़ा फेवरेट सीन, कि जब ये न्यूज़ ब्रेक होती है जमाल की कि जी इसने एक्चुअली मरवाने की कोशिश की थी, और उसमें सब टीवी देख रहे हैं, शहरोज़ का शॉक्ड एक्सप्रेशन, इरसा का, और बाप कूल, और बाप कह रहा है हाँ खाना ऑर्डर किया था, कब आ रहा है, कितनी देर में आ रहा है। तो ही नोज़। हाँ, वो मुझे वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा कि अब जो है ना पापा के मुस्कुराने का टाइम आ गया और इन लोगों के रोने का टाइम आ गया। 5 करोड़ में जमाल बिक गया। इन्होंने किया है, बाप को पता है, बिल्कुल पता है। दैट्स व्हाई ही वाज कूल। नहीं, ये बाप ने किया है, ये उन्हीं का मास्टर प्लान है कि जमाल को खरीद लो। आई थिंक मामू इज ही हैज हैड अ चैट विद मामू एंड ही सेड सो कि कुछ भी हो मुझे राहिम चाहिए। मुझे वहाँ भी बड़ा स्ट्रेंज लगा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था जब वो कहते थे मैं अपने बेटे को भेज दूँ वहाँ पे, उनको कैंसर की लास्ट स्टेज है। तो जो महमूद असलम साहब के जो एक्सप्रेशन थे बड़े इंटरेस्टिंग थे। वो उन्होंने को बड़ा सोच के कहा है, उनके चेहरे पे कुछ था कि जैसे वो कुछ जानते हैं। वो कहने का हाँ भेज दो, क्या है, आप भी चली जाओ, आप भी चली जाओ, हाँ आप भी चली जाओ, तुम्हारा हाँ कुछ है, कुछ अभी फिर भी कोई मिस्ट्री है जो अभी तक पूरी तरह रिवील नहीं हुई। एक चीज़ मुझे इरिटेट करती है, और वो होता है कुछ हमारे ड्रामों में कि एक जो बात कहने की है बोलते क्यों नहीं हो। मुझे ये समझ नहीं आ रही, जब राहिम मिल रहा है एमन से तो उसको, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है, तुमने पैसे क्यों लिए हैं भाई। उसके पहले सर पे बेचारी की चोट लगी है, मेमोरी उसकी ठीक नहीं है। तुम डायरेक्ट बोलो ना कि शहरोज़ ने तुम पे अटैक किया था, याद करो मेरा छोटा भाई है, स्मार्ट सा, क्यूट सा, सलमान खान लगता है। उसके सर पे चोट लगी हुई है। नहीं चलो ना भी लगे, ना भी course he knows. तो फिर तो और बात होगी ना। Of course he knows. वो हॉस्पिटल गया है। बिल्कुल, देखो पता हो या ना हो, याददाश्त का नहीं पता, उसे ये पता चोट लगी है क्योंकि इरसा गजल फोन करती है उसको कि ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसकी ये ठीक भी नहीं होनी चाहिए। चोट लगे ना लगे, व्हाई इज ही नॉट आस्किंग हर कि भाई तुम याद करो, या वैसे तुम्हें नहीं पता शहरोज़ ने अटैक किया था, तुम्हें नहीं पता किसने, अब उसको मिले 5 मिनट, तुम्हें नहीं पता किसने मारा था, तुम झूठ बोल रही हो, पैसे किससे लिए थे। अरे भाई बोलो ना, शहरोज़ ने तुम पे अटैक किया था, वो मैं नहीं था, तुम क्यों नहीं है बता रही। एक दफा भी शहरोज़ का नाम नहीं आता। इसलिए भी नहीं ले रहा कि उसको पता था कि पीछे पुलिस ऑफिसर सुन रहा है। देखो इतनी तो एक अक्लमंदी वाली बात वो समझ सकता He doesn't care. उसने जानने राहिम doesn't care now. वो चाह रहे वो खुद बोले, Why would he care? लड़की के अब ऊपर भी देखो डाउट है ना। ये चीज तो खत्म हो गई है कि वो पहले माँ के कहने पे भाई को बचा रहा था, अब तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला था जिस दिन वो गिरफ्तार हुआ है, तो फिर तो उसे बोलना चाहिए। उसको नहीं पता था कि वो नीचे रिकॉर्ड कर रहा है फोन का, वो तो सिर्फ पुलिस ऑफिसर को पता है, राहिम को नहीं पता था। तो राहिम उससे अकेले में मिल रहा है, इतनी मुश्किल से चांस मिला है, तो शहरोज़ का नाम क्यों नहीं आ रहा सीन में, जो मेन कल्प्रिट है। ने नहीं लिखा। ये मुझे बहुत बात इरिटेट कर रही है कि तुम लोग दुनिया जहान की आटे दाल भाव डिस्कस कर रहे हैं, टींडे कितने दर्जन हो गए, लेकिन ये नहीं तुम पूछ रहे कि शहरोज़ ने तुम्हें मारा था, मैंने नहीं किया था, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, याद है तुम्हें स्विमिंग पूल पे गिराया था या जो भी था, वो तुमसे बदतमीजी कर रहा था, मेरा नाम क्यों ले रही हो, ये उससे पूछ नहीं रहा। उसके घर गया तो बहुत ही आएँ बाएँ शाएँ हो रही है, मेन बात नहीं हो रही। मैं वहाँ जाके बस वो चीज़ मुझे इरिटेट करती है इस ड्रामे में कि बहुत हो गया, 2 दफ़ा उससे मिला है, शहरोज़ का नाम नहीं आ रहा। वो क्यों बताए बेचारी, क्योंकि उसको पता ही नहीं रहा, कोई सवाल गलत कर रहे हैं तो वो जवाब कैसे सही दे। समझ आई या नहीं आई? उस वजह से इस इरिटेशन की वजह से मैं एक थम जो है ना काट दिया मैंने कि भाई इनके बाद दानिया वाली चुरी आ गई। नहीं, शहरोज़ को बचाने की, लेकिन राहिम को अपना मुकाम दिला के रहूँगा। और उसके बाद उसने कहा कि अगर इसको तुम चैलेंज समझ रही हो तो हर कदम पे मुझे अपने मुकाबिल पाओगी। तड़ी दे दी बहन को कि ठीक है भाई तुम मेरी बहन हो जो भी, लेकिन मैं राहिम के साथ हूँ और तुम्हारा मियाँ भी मेरे साथ है। तो वो और उसकी एक्सप्रेशन बहुत मज़े का था, ये अच्छा लिखा हुआ था। इधर क्या था, शुक्र है चैनल मोनेटाइज हो गया जमाल का, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं ही एक यूट्यूबर ही समझ सकता है इसकी खुशी क्या थी। तो जमाल ने कहा जी मेरा कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, चैनल शुक्र है मोनेटाइज हो गया, तो वीडियोस डाल रहा हूँ। और 5 करोड़ जो उसको मिले हैं, उसके बाद वो जो माँ के पास गया और जो उसका वहाँ सीन था कि तो मेरे बगैर रह लोगी, और उसने कहा मुझे जमाल को अच्छा माँ को नहीं पता रहा कि पैसे। हाँ, ये सोचो कि किस हद तक कमीना कैरेक्टर है कि पैसे
माँ के वो साथ भी माँ शेयर की नहीं करना वो चाह रहा। सिलाई मशीन में से पैसे निकाल के लेता है। शुरू में आपने Yes, देखा तो था ना ये कि माँ जो से भी शेयर नहीं करेगा, इसने अकेले ही कुछ कर देना है और प्रेस ये कॉन्फ्रेंस वेकेशंस पे जाएगा। ये कहता है ना मैं पैसे भेजूंगा तुझे, मजे से रहना और मामू के घर शिफ्ट हो जाना। करेक्ट। तो ये किसी का भी नहीं, ऐसे लोग अपनी सगी माँ के भी नहीं होते, वो कहते हैं ना अपनी माँ का भी नहीं है। आपने ये वो ये देखा था आदमी जब वो है। थाने से निकलता है तो वो एक आदमी जो सुहेल समीर का वो जो होता है राइट हैंड, उसे बुलाता है कि कहता है सेल्फी, अच्छा सेल्फी लेनी है मेरे साथ। वो अलग हीरो बन चुके हैं ना अपनी जात में कि सेल्फी लेनी है मेरे साथ या कुछ और। कहते हैं आप इतने फेमस हो गए, अब गाड़ी में तो आके बैठे, बड़ा यूं तरह के बैठता है गाड़ी में, और फिर उसके बाद जो और होता फिर है बहुत अच्छा था उसका सामने बैठना, इस तरह बात करना, बड़े बड़े अच्छी तरह शूट हुआ था। है वो डायरेक्शन के टाइम पे बात करेंगे। एक जब शबीर जान बैठे होते हैं ना फ़ोन पे बात कर रहे हैं और फ़ोन पे बेगम होती है, तो हमने बहुत बुरा किया उसके साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने इसकी पता नहीं क्या, तुमने इसको दुख दिया है, मैं तो चाह रही थी उससे मंगनी ना हो। तो उसने कहा बस कर दो फरीदा। मैंने ना फरीदा आपा को फ़ोन लगाया, मैंने कहा फरीदा आपा एक बात बताएं, ये जो शबीर भाई ने डायलॉग बोला है, ये लड़की का नाम फरीदा था, स्क्रिप्ट में लिखा था या उन्होंने खुद बनाया? रैंडम अपनी बीवी का ही नाम निकल जाता है ना। कहती है बिल्कुल खुद ही बनाया है और ये मुझे कहते हैं हर वक्त बस कर दो फरीदा, बस कर दो फरीदा। कह रही है वही ड्रामे में बोला बस कर दो फरीदा। ने कहा भाई पता नहीं क्या नाम है, मैं अपनी बीवी का ही नाम बोल देता हूँ। तो वो बड़ा क्यूट था। शबीर जान पकड़ा गया और अगला सीन भी फिर बेगम का ही आ गया। जिस फरीदा का जिक्र हो रहा है वही आ गई, असली वाली फरीदा अगले सीन में आ गई। मैं कहा व्हाट अ कोइंसिडेंस। बट वो अच्छा था। बड़े मैंने कहा वो जो माँ और नहीं बाप और बेटी में जो केमिस्ट्री नहीं थी ना, इन दोनों में थी। फरीदा हाँ देखो ना, ब्रेकअप जिस उम्र में भी हो बड़ी तकलीफ देता है, बड़ा जबरदस्त। चाहे- स्टिल इन चाहे लव विद इतने हिज सालों में हो या फिर इतने महीनों स्टिल इन लव विद हिज वाइफ। और मुझे शबीर जान की जो स्माइल थी ना, जब अब वो मसला कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही कि लोग क्या सोच रहे हैं। ही इज व्हाट इज ही थिंकिंग, आई वांट टू नो। उसको देखें जब वो न्यूज़ देखता है वो हंसता है, वो हंसता है, उसको वो पता कहता है ना सारा कि लोगों ने ड्रामा क्या है, ये सब ड्रामा इन्होंने किया है। हाँ तो अब वो जब खुल गया है तो वो जो उसकी हंसी, शबीर जहाँ की हंसी थी ना उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। लेकिन वही कि सोच क्या रहे हैं। फिर दूसरी जो मुझे एक कैरेक्टर का मसला है कि क्या सोच रहा है उसने, जो पुलिस वाले ने आवाज़ रिकॉर्ड की है राहिम और एमन की मीटिंग की नीचे रख के, जो है वो रिकॉर्डर, क्यों रिकॉर्ड की उसने आवाज़, किसको सुनानी, किसको देनी? पता नहीं। तो आगे देखिए सस्पेंस थ्रिलर है नहीं ना, आगे वो का पता चीज़ चलेगा। समझ रहा था कि हो सकता है उस वक्त उसने, मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त उसने प्रेशर में आके, वो नहीं कज़न पीछे से बोल रहा था, हो सकता है अब ये सच कुछ बोले तो वो अपनी तसल्ली के लिए रिकॉर्ड कर अच्छा रहा दूसरा है कि फिर एमन की गवाही ली गई है, एक दफ़ा तो बयान लिया ही गया है। मैं ये जानना चाहती कि मरीना जी, जब किसी की मेमोरी चली जाए, जिसको इंसिडेंट भी याद ना हो, उसका बयान लिया जाता है, उसका क्या कोई वैल्यू होती है ऐसे शख्स की? गुड क्वेश्चन। Yeah. AI से पूछेंगे। जिस शख्स की मेमोरी नहीं है उसका बयान क्या वैल्यू रखता है? लेकिन कोर्ट ये अभी में लोगों को नहीं बताया ना कि या मेमोरी कहीं और? नहीं है। उसको कुछ याद नहीं उस रात क्या हुआ था, कौन किसने इसको लेके गया था, वो क्या कर रही थी, उसने कौन सी लिपस्टिक लगाई थी। देखिए लेकिन फिर तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? इन्वेस्टिगेट तो करते हैं ना, उसके साजिश के साथ हुआ है, उसे क्या क्या चीजें याद है, तो उसे ये पता था मैं उस घर में गई थी, पर उसके बाद मुझे नहीं याद। अब नहीं ये तो वो नहीं जब उसको कुछ याद नहीं तो वो इतने कॉन्फिडेंस से कह रही है राहिम ने मुझे मारने की कोशिश की। ओ बहन तुझे याद तो कुछ है नहीं, वो तो राहिम का कैसे याद है? राहिम तो वो इरसा गजल Because लेके it's उसे been brain wash implanted. करना। बट अगर Brainwash. मैं अगर एज ए पुलिस ऑफिसर सुन रही हूँ, मैं कहूँगी तो मैं वैसे तो कुछ याद नहीं है, राहिम का नाम तुम क्यों तो लगा पुलिस रहे हो? ऑफिसर है ना नहीं, डामाडोल। लेकिन किसी ने उसको मना नहीं किया, माँ ने, देखिए बाप ने, किसी ने। पुलिस वाला खुद पुलिस वाले ने Doubt believe है। नहीं किया, वो डाउटफुल है कि कुछ मसला कुछ और मसला है। कुछ क्योंकि ड्रामे में बार बार आ रहा है कि इसने बोला है कि इसने खुद बताया राहिम ने अटैक किया है। देखिए जिसका तो बयान है, इसकी तो गवाही है, उस पे FIR हो रही है, इस पे ये हो रही है, कैसे हो सकती है जब उसकी मेमोरी लॉस है? ऐसे शख्स की बयान जो है मुझे नहीं लगता कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में कहीं उसकी कोई वैल्यू होती है। डज नॉट हैपन, उसको याद ही कुछ नहीं। लेकिन अब जो उसको ऐसे ही बोल रही है, लेकिन समझ नहीं आया। तो बहरहाल राइटिंग के मुझे जो 3 सीन मैंने मेंशन किए बहुत अच्छे थे। आई विल गिव द राइटर 8 निकलवा पा रहे हैं, जहाँ खुद से एक्टर्स कर रहे हैं परफॉर्म ज़बरदस्त, लेकिन कहीं कहीं जहाँ एक्टर्स से कसर रह जाती है तो वो उनको नज़र क्यों नहीं आता? क्योंकि he's a फॉर एग्जांपल 18वें मिनट पे उष्णा का सीन, लंबा सीन था। मुझे अफसोस ये हुआ क्योंकि मैं जो ड्रामे होते हैं ना उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और इसमें इतना उष्णा की बैशिंग लोगों ने की हुई थी, उसकी एक्टिंग की इतनी ज़्यादा, मतलब अगर 1000 कमेंट है तो 950 में उष्णा के बारे में बात हुई थी। बैड एक्टिंग, बैड सीन, ये वो सर। लेकिन मैंने सोचा कि ये डायरेक्टर का काम नहीं था। एक्टर तो वो अच्छी है, चॉइस भी डायरेक्टर की है कि भाई उष्णा को लिया जाए ड्रामे में, तो एक्टिंग भी करवा लें। उसने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की हुई है की पहले भी तो। है। ये
और ये मुझे पता है थोड़ी सी रियलाइजेशन हुई, मैं एक अपनी फ्रेंड से मिली पिछले दिनों, एक्टर है, उसकी भी मेकअप और उसके कुछ एक्टिंग पे काफ़ी बैशिंग हुई। मैंने पूछा अभी बताओ मसला क्या? कहती है मुझे डायरेक्टर ने कहा कि तुमने रोना ही नहीं है। हाँ, अगर बेटा मरा है तुमने नहीं रोना, इस इलाके की औरतें नहीं रोती, अब तुम कर लो जो करना है। मैंने कहा वाकई यार अब क्या करे ये? कहती है मैं इतना, मेरा डायरेक्टर कह रहा है नहीं, हमने ऐसे उसको कंसीव किया हुआ कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर नहीं रोएगी। अब हमें वो जब सीन देखा, मैं एक्टर पे गुस्सा आ रहा है, बड़ी बुरी एक्टिंग की। बुरी एक्टिंग आप डायरेक्टर को पकड़ो। यस, मैं यहाँ डायरेक्टर से पूछूंगी उष्णा की, अगर वो परफॉर्मेंस वहाँ कम रही है और इतना लंबा सीन था तो ये डायरेक्टर का कसूर है। और उष्णा को आप अकेले ऐसे या किसी एक्टर को ऐसे ना कहें, क्योंकि लंबा सीन था, कोई एक एक्सप्रेशन नहीं था कि जिसमें कोई कसर रहेगी। इट वॉज अ लॉन्ग सीन, वेरी लॉन्ग सीन। और उष्णा की उसमें वाकई वो, मैं ये नहीं कहूँगी एक्टिंग अच्छी बुरी, इम्पैक्ट जीरो था उस सीन का, और बहुत इंपॉर्टेंट सीन था 98 मिनट में, ठीक है ना। और वो इतनी देर डायरेक्टर को नजर नहीं आया कि मेरी हीरोइन के तो डेड एक्सप्रेशन जा रहे हैं। ये उष्णा का, ये जब अपने घर वालों के साथ बैठी होती है, कहती है बस कर दें, ये वो सारा, जब उसको पता चलता है कुछ याद नहीं है, कमरे में गई और कमरे में बहुत देर तक उसका एक चलना फिरना, म्यूजिक और कोई एक्सप्रेशन, जो फ्लैशबैक्स भी मतलब चल रहे होते हैं जिसमें से याद आता है। आप मुझे छोड़ो, आप कमेंट्स पढ़ो उसके नीचे, जो चैनल के ड्रामा जो यूट्यूब पे चलता है उसके नीचे कमेंट्स आए, आप पढ़े देखें उसमें उन्होंने उष्णा को क्या कहा हुआ है। लेकिन मैं कहती हूँ डायरेक्टर्स फॉल्ट, I will not blame उष्णा, I will blame the director। वो अगर कहते कि सर मारो दीवार के साथ, वो मारती। वो कहते आंसू लाओ, वॉक करो, इस तरह तुमने करना है, वो तो लगता है कि उसको बिल्डअप ही नहीं दिया उस सीन का, वो बस ऐसे ही चलता रहा। इतनी बड़ी सिचुएशन, इतना हैवी मोमेंट, एक लड़की है उसको याद नहीं है उसका, उसके साथ क्या हुआ, मारने की कोशिश की है, उसको अपनी फैमिली की समझ नहीं आ रही। कभी पता चल रहा है मंगेतर ने मारा था, इसने मारा था, और वो नॉर्मल ऐसे कमरे में चल रही है, डेड सीन। एंड अगर क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को बहुत सारे सीन्स का, तो इसमें सॉरी ये भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस सीन। तो ये सीन बहुत ख़राब किया, आई डिडंट लाइक इट, नंबर 1। नंबर 2, आखिरी फिर वही, कासिम प्लीज़ ये जो सीन है जहाँ बार बार इस लड़की से, एमन से पूछा जा रहा है, 10 बातें हो रही, ये नहीं कोई कह रहा यार तुझे शेरोज़ ने मारा था, शेरोज़ स्पेलिंग ये है, मेरा छोटा भाई है, रिमेंबर, तस्वीर देखो इसकी, कहीं जिक्र उसका कोई नाम नहीं ले रहा राहिम। तो बाकी जगह आपकी मिस्ट्री समझ आती, यहाँ नहीं मिस्ट्री है। जिससे सामने आमने सामने बैठ के, वो सीन भी बहुत वीक था। हाँ, तो फिर बुलाने का मकसद क्या था? फिर राहिम ने बुलाया क्यों? अगर बात, वो जो पहले भी एक सीन था जो कि उसकी मंगेतर आती है, एक्स मंगेतर, वो भी आके जो कहती है मैं तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सुनने आई हूँ, ये कहती है कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती, फिर उसकी बात नहीं सुनती। तो ये तो डायरेक्टर को, राइटर से पूछना चाहिए था कि भाई ये क्या सारा सिलसिला है। और लास्ट ये कि चाहे बिस्मिल हो या ये जो एक नया ट्रेंड आया है, या आपको लग रहा है कोई स्टाइल है, बाय शूटिंग इमोशनल सीन्स फ्रॉम द साइड डज नॉट लुक गुड। एक व्यूअर के लिए, मैं सिंपल एक व्यूअर एज ए व्यूअर बात कर रही हूँ, जब कोई इमोशनल सीन आता है, मुझे सामने बुग्गा मुंह, मेरा बाप बुग्गा कहते हैं मुंह को बाय द वे, तो फेस का फ्रंटल शॉट चाहिए मुझे, चाहे ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, ऐसे दिखाओ, कम ज़्यादा, बट मुंह दिखाओ। आप लोग क्यों साइड से भी ये शॉट लेने लगे हैं? इतने इमोशनल सीन्स वेस्ट हो जाता है, एक्सप्रेशन, आंखें छुप जाती हैं, एक आंख, एक वो आपका आधा फेस नज़र आ रहा है, एक कान, ये वाले मुझे फॉर्म ऑफ शूटिंग नहीं समझ आ रही। एज अ व्यूअर आई एम नॉट एंजॉइंग द एक्सप्रेशन, द सीन। चुप करो नादिया, तो इतना भर के बैठी है। हाँ, यार क्यों? क्योंकि हमने थ्रू आउट इस ड्रामे की तारीफ की है और करते भी हैं, लेकिन जहाँ गड़बड़ है वहाँ बताना जरूरी है। जरूरी ऐसे तो नहीं मैंने कह दिया डायरेक्टर का काम बहुत खराब। हाँ, और तुम्हें पता है कि मुझे अच्छा बुरा लगता है तो फिर ठा करके लगता है, तो दिस इज अ फैक्ट। तो उसने इतने अच्छे ड्रामे को इन 2 सीन्स ने, इस चीज़ों ने गिराया नंबर। और मुझे, हाँ, और वो मैं कहती हूँ कभी कभी बस जो बात है कह देनी चाहिए जो भी है। तो बट देयर वर नाइस सीन्स आल्सो जो उनकी मैं बात की, तो 7 बिल्कुल फायर थी इसकी आंखों में, जो गुस्सा तब उफ ये आगे, लेकिन आना है भी। मुझे लग रहा है कि शहरयार के कैरेक्टर को नहीं पता कि उसकी याददाश्त चली गई है, वो कह रहे उसके जहन में ये आ रहा है कि छुपा रही है ये जो, जिसलिए फ्रस्ट्रेशन है। बेशक है, तो याद करो ना, शेरोज का नाम तो लो ना। नहीं नाम तो फिर भी लेना चाहिए। अगर आपको ये पता ही नहीं हो उसकी याददाश्त गई है, आप किसी को याद क्यों दिलाएंगे? अच्छा सुनो, सादिया ने किसी को थप्पड़ मारा, अब उससे मिलूं, यार वो तुम बताओ जरा, मतलब कि क्या था, तुम क्या छुपा रही हो? नहीं तुम बताओ कि बता क्यों नहीं रही, तुमने मेरा नाम क्यों लगाया है? मैं जरूर कहूंगी कि मारा तो तुम्हें सादिया ने था, एक दफा तो बोलूंगी ना। वो तो नाम ही नहीं भाई का ले रहा है, नहीं पता है तुम्हें, पता है क्या पता है तुम्हें, बताना होगा। 10,000 बातें होगी, कितने पैसे ले, कितने पैसे ले, आई हेट यू टू, तुम घटिया, तुम मुझसे ज्यादा घटिया। ये चल रहा है, शेरोज का नाम नहीं कोई ले रहा, उसको जिक्र कर, ये नेचुरल चीज है। राइटिंग में बोले, ये राइटिंग मैं वही तो कह रही हूँ ना कि उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, लेकिन इरिटेशन विद द लाइंस,
कि यार आप देख रहे होते रहो, कहते यार बता क्यों नहीं देता, बॉल क्यों नहीं देता, व्हाट इज योर प्रॉब्लम ब्लडी हेल। तो वो मैं बड़ी तप रही थी सी। शुक्रिया। नादिया को पत्थर हाँ भाई मेरी पत्थर नहीं, वो गोली दो ना जुबान के नीचे रखते हैं। ये शो नहीं करना मैंने, बहुत जज्बाती हो जाती हूँ। व्हाट द हेल, स्टॉप इट। ताला लाओ या जंजीर लाओ। नहीं तो मासूमा की अम्मी ले आओ। हाँ मासूमा की अम्मी। क्या शहरियार तुम्हें भी ऐसा होता है, दिल में दर्द सांस का फूलना जब ये लाइंस कहते हो? बहुत एनर्जी से लाइंस दी और लुक बड़ी अच्छी दी इसने। बट अभी आगे आ रहा है काम, आगे आने वाले एपिसोड्स में बहुत अच्छा होगा। 8 मरीना जी। तो कल शहरियार को जंजीर भी लग गई और ताला भी लग गया। जंजीर शादी हो गई शादी कल, हो बहुत बहुत गई ना, मुबारक कल हो। तो वलीमा था कल तो मरीना जी वलीमा होके आई है शादी में से, तो एक कल तो मुबारकबाद। वलीमा